नमस्कार। एक और सूचना है। ये सूचना लगभग 10 दिन पुरानी है। इस सूचना का बेनिफिट आपको अभी भी मिल सकता है क्योंकि पीएचडी इंटरव्यू का रिजल्ट आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का। इसमें सैकड़ों बच्चों का चयन हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चों का चयन हुआ है, कब तक आपको फीस जमा करनी है, कितनी फीस जमा करनी है, कुछ डिपार्टमेंट की फीस सबमिट करने की डेट निकल चुकी है क्योंकि सूचना देरी से प्राप्त हुई है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिन डिपार्टमेंट्स के फीस जमा करने की डेट अभी बाकी है ये भी आपको बता दिया जाएगा। और एडमिशन की फीस कैसे जमा करनी है, कितनी जमा करनी है, कहाँ जमा करनी है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, ये जानकारी आपको मिलेगी छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार देखिएगा। और अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को आंखों से नहीं कानों से देखिएगा। पहला डिपार्टमेंट जिसकी सूचना प्राप्त हुई है विजुअल आर्ट्स है। 6 बच्चों का इसमें चयन हुआ है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इसमें 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगला डिपार्टमेंट है भौतिकी एंड खगोल विज्ञान, इनके फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिक साइंस में। इसमें केवल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा एक डिपार्टमेंट और है डिपार्टमेंट ऑफ ये विजुअल आर्ट्स का ही है। इसमें थोड़ा फीस को लेकर थोड़ा डेट्स को बढ़ाया गया था जो कि अब की निकल चुकी है। अगला डिपार्टमेंट है संस्कृत पाली और प्राकृत अध्ययन विभाग, जिसका रिजल्ट आ चुका है और 30 नवंबर तक फीस सबमिट करनी है जो कि डेट निकल चुकी है। और इसमें चयनित उम्मीदवारों की संख्या कुछ ज़्यादा है, मैं पढ़ देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों का इसमें चयन हुआ है। ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उसको ध्यान से एक बार सुन लेंगे जिनका भी चयन हुआ है, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊँ। पहला है आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा है यूजी और पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नेट सेट स्लेट या कोई अन्य परीक्षा आपने पास की है राष्ट्रीय स्तर की उसका सर्टिफिकेट। अगर आपने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा 21, 22, 23 की परीक्षा का दिया था और पास हो गए थे उसका प्रूफ, अगर दिया था एमफिल यदि कर रखी है तो उसका प्रूफ, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कश्मीरी अगर आप प्रवासी हैं तो उसका प्रूफ, अगर हैं विकलांग श्रेणी में है तो उसका प्रूफ, ईडब्ल्यूएस में है या ओबीसी में है तो उसके प्रूफ, आधार कार्ड की कॉपी और अपना ओरिजिनल ये क्या बोलते हैं प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको देना पड़ेगा। यदि आप ऐसे कैंडिडेट और आपका चयन हुआ, आप कहीं जॉब करते हैं, आप सरकारी है, गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी संस्थान में कहीं जॉब करते हैं, तो आपको अपना एक एनओसी लेटर जमा करना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। और साथ ही साथ आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना अनिवार्य है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं पूरा नोटिस पे। पॉलिटिकल साइंस में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फीस सबमिट करने की डेट निकल चुकी है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट की फीस सबमिट करने की डेट भी निकल चुकी है, 30 नवंबर की डेट थी। और इस डिपार्टमेंट में चयन हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 4 9 ज़्यादा बच्चे हैं। इसमें है 5 के बाद नीचे आएंगे 5 एंड 22 27 के बाद है 30 एंड 33 बच्चों का चुनाव इंग्लिश में हुआ है। ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है ये, इसमें बच्चों की संख्या है एक मिनट वेटिंग लिस्ट नहीं देखी कहीं क्या हमने, आगे चले गए। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बाकी बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। लगभग 28 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 5 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सेंटर, जिसके अंतर्गत लगभग चयन हुआ है 2 3 4 5 और एक 6 बच्चों का चयन हुआ है। 3 बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। फीस सबमिट करने की डेट आपकी भी निकल चुकी है। आप सोच रहे हो कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सूचना देना मेरा काम है। मैंने पहले कहा सूचनाएं मुझे लेट से प्राप्त हुई हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है। हिंदी डिपार्टमेंट में भी फीस जमा करने की डेट निकल चुकी है लगभग से। और जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है इसमें 4 एंड 7 7 3 11
और एक 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग लिस्ट में कोई नाम नहीं है इस डिपार्टमेंट में। योगा स्टडी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है 4 बच्चों का, और 4 बच्चों का ओबीसी कैटेगरी में, 1 बच्चे का ईडब्ल्यूएस में, 4 बच्चे का एससी कैटेगरी में। ये टोटल आपको हो जाते हैं 13 बच्चे। 13 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में 1 बच्चे का कैटेगरी में हुआ है एसटी कैटेगरी में, इनको 14 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों की फीस सबमिट डेट निकल चुकी है। अगला डिपार्टमेंट है इसमें टूरिज्म, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत इसकी फीस डेट निकल चुकी है। हाँ, फीस कितनी है? फीस इसकी है 26,350 रुपये। 26,350 रुपये की फीस रखी गई है, और ये एनुअल फीस है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 साल की फीस है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5th ईयर पीएचडी की फीस अलग अलग होती है, इसका ख्याल रखिएगा। फर्स्ट ईयर में क्योंकि आपकी एडमिशन फीस जाती है, ट्यूशन फीस जाती है, एकेडमिक फीस जाती है, कल्चरल फीस जाती है, काउंसलिंग फीस जाती है, और अन्य फीस भी जाती है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर की फीस ज़्यादा ही है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत जिसका नाम है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ ये रिपीट हो गया नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं, सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में लगभग 3 और 3 8 बच्चों का चयन हुआ है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत चयन हुआ है। हाँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट की फीस भी इतनी ही है। डेट निकल चुकी है फीस सबमिट करने की। 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत काफ़ी सारे बच्चों का चयन हो गया है। 18 बच्चों का चयन हुआ है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और फीस सबमिट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सोशल वर्क में केवल 2 बच्चों का चयन हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला डिपार्टमेंट है कश्मीरी स्टडीज़, जिसके अंतर्गत 1 2 3 4 4 बच्चों 5 5 5 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एक नाम वेटिंग लिस्ट में है। डिपार्टमेंट ऑफ ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, एनवायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट है, जिसकी फीस सबमिट करने की डेट 5 दिसंबर दी गई है। हाँ, 5 दिसंबर की डेट है, क्योंकि 28 नवंबर को नोटिफिकेशन आया। अब जो नोटिफिकेशन आएंगे, ये बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि आपको एडमिशन के लिए अभी फीस सबमिट करने का मौका दिया गया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 28 से 27 के बाद में आया है। डिपार्टमेंट ऑफ ईवीएस, जिसकी लास्ट डेट है 5 दिसंबर, फीस है 26,350 रुपये, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है केवल 1, और 5 बच्चों के नाम है वेटिंग लिस्ट में। एक और डिपार्टमेंट है एनिमल साइंस डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत जिसकी फीस सबमिट करने की डेट है 4 दिसंबर, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में सेकंड लिस्ट अगर इसकी आएगी तो वो आएगी 5 दिसंबर को। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 5, और साथ ही साथ में ओपन कैटेगरी ओबीसी, हाँ 5 बच्चों का चयन हुआ है, और वेटिंग लिस्ट में इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, 20 और 28 30 बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में। अगला डिपार्टमेंट है जिसकी लिस्ट आई है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसके फीस सबमिट करने की डेट थी 30 नवंबर, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस डिपार्टमेंट में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है इसमें 4 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में। प्लांट साइंस यानी कि बॉटनी डिपार्टमेंट में रिजल्ट आया है 29 तारीख को, और फीस डिपॉजिट करने की डेट है इसमें 4 दिसंबर 2023, जो कि पहले 1 दिसंबर थी, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 4 दिसंबर। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसका। और इस डिपार्टमेंट में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और 18 बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की फीस सबमिट करने की डेट है इसमें 3 दिसंबर 2023, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है ओपन कैटेगरी में 3, एससी कैटेगरी में 1, एसटी में कोई नहीं है, ओबीसी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और वेटिंग लिस्ट में 8 बच्चों के नाम दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया विभाग है ना, न्यू मीडिया विभाग का रिजल्ट 29 नवंबर को ही आया है। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की, रात्रि 12 बजे तक, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, और एससी कैटेगरी में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो बाद में बताएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट में 1 बच्चे का वेटिंग लिस्ट में इसमें 11 बच्चों का नाम है, सिलेक्शन हुआ है 7 बच्चों का। फीस सबमिट करने की डेट है 10 दिसंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक। अगला डिपार्टमेंट है ये इसकी, हाँ ये अगला डिपार्टमेंट है सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत 3 बच्चों का चयन हुआ है, 4 बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। 4 दिसंबर तक फीस सबमिट करनी है, इसका भी। और जो भी मैंने लास्ट डेट बताई है, मान लीजिए किसी की 4 दिसंबर है 3, तो वो रात्रि इसमें जो है 12 बजे तक है। कुछ डिपार्टमेंट की 5:30 बजे तक रखी गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
लास्ट डिपार्टमेंट का रिजल्ट आज यानी कि 1 दिसंबर 2023 को ही आया है। इसका नाम है पीएचडी पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चों को 6 दिसंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक फीस जमा करने का मौका मिला है। कमेंट करके बताइएगा 6 दिसंबर को कौन सी घटनाएं घटी थी भारतीय इतिहास या भारतीय राजनीति की विशेष रूप से। अगर आपको बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा जान के। ठीक है, एक का संबंध है कॉन्स्टिट्यूशन से और दूसरे का संबंध राजनीति से है। ठीक है, तो न्यू मीडिया एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का जो रिजल्ट आया है उसमें जो जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है जनरल कैटेगरी में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1, पीडब्ल्यूडी में कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं, पीडब्ल्यूडी में हाँ कोई नहीं है, और वेटिंग लिस्ट में 9 बच्चों के नाम है। फीस सबमिट डेट 6 दिसंबर है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों का भी चयन हुआ है डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं, फीस सबमिट करने का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ये सारी सूचना थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की 23 और 24 के सत्र में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के अंतर्गत, इसको लेकर ये वीडियो बनाया गया। सूचना कैसी लगी मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे बकवास सुनते सुनते, लेकिन जिन बच्चों का चयन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है अपने पर काम कीजिएगा, अपना अध्ययन कीजिएगा, आत्मालोचन कीजिएगा, अपनी कमियों को जानिएगा, उनको स्वीकार करिएगा, ठीक करने का पूरा प्रयास करिएगा। और मेरे लिए कोई सवाल है, सुझाव है, सलाह है आपकी, कमेंट बॉक्स उसके लिए ओपन है। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ, किसी और विश्वविद्यालय की सूचना के साथ आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ विश्व HIV यानी कि एड्स दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एड्स के विषय में जो भी अधूरी जानकारियां हैं उसको प्राप्त करिए। क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ़ायदे तो नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। इन सबको जानिए, चर्चा करिए, संवाद करिए। यही होगा आज के दिवस को मनाने का सही तरीका। और पुनः सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके साथ इनका नहीं हुआ है उनके साथ हमदर्दी है और कुछ नहीं है। जय हिंद, दुआ सलाम।